अरे यार तुमने उसे तकलीफ क्यों दी खामखा वो, बल्कि मेरा ख्याल है अब तुम भी जाओ, क्योंकि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो दोबारा बाहर नहीं आ सकूंगा। अरे यार कुछ देर तो रुक जाओ यार शाप, फिर न जाने कब तुम्हारी सूरत देखने को मिले। कैसी बातें कर रहे हो यार। अच्छा चलो गले मिल। जी मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ। मेरे ख्याल से आप किसी शहाब साहब को ढूंढ रहे हैं। जी लेकिन मैं शहाब कोई बात नहीं। बेटा मेरी बात सुन ले। जी अम्मा मुझसे कुछ कहा? हाँ बेटे, हमारा बहू बेटा नहीं आए और वो अल्लाह हमारी अंग्रेजी हमें आवे नहीं। तू बेटे हमारे लौंडे को फोन कर दे कि अम्मा आई हुई है, हवाई अड्डे पे इंतजार कर रही है। अच्छा अम्मा लाए नंबर दे मुझे, मैं कोशिश कर लेता हूँ। अल्लाह बेटा तुझे खुश रखे, तूने हम जैसी बुढ़िया की 10 नगरी की। ये नंबर, अरे इसमें नंबर है, ये पैसे रख ले। अरे नहीं अम्मा, ये आप नोट अपने पास रखे हैं, नंबर काफी है। बस मेरे सामान का ख्याल रखिएगा। अरे बेटा तू बेफिक्र होके जा, तेरे सामान का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा, तू जा। मैं बस अभी आया अम्मा, ये सामान। अरे बाबर बेटे तूने क्या किया, ये तुझे ख्याल भी नहीं आया कि बुढ़ी अम्मा कहाँ रुलेगी, कहाँ घूमेगी, किस दीवार से सर फोड़ेगी। अम्मा वो इस नंबर पे कोई टेलीफोन नहीं उठा रहा, शायद घर पे नहीं है कोई। हम क्या करें? अम्मा आपके पास वो आपके बेटे का पता तो होगा ना? हाँ है तो पता, ठहर जा, कहाँ गया? अरे इसमें कहीं लिखा उसका या मानो। अच्छा हाँ। चले मैं वहीं ले चलता हूँ आपको। अरे बेटे तेरी उम्र बहुत लंबी हो, तू मुझ बुढ़िया की वजह से क्यों अपनी राह खोटी करे है? अरे नहीं अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी फिक्र ना करें। आप बस मेरे साथ चलें, हम यहाँ बस सामान ले लें यहाँ से। हाँ, आपको हाँ। बस ले चलता हूँ। अच्छा अल्लाह तुझे खुश रखे, मैं चलूँ? आए मेरे साथ आए, मैं सामान उठा लूँ। अच्छा आए अम्मा अरे बाबर बेटे तूने तो बुढ़िया माँ की खटियाई खड़ी कर दी थी। अरे ना हुआ मेरा ये बेटा, नहीं तो मैं दर दर की ठोकरें खाती हुई होती। आप ये कैसी बातें करती हैं अम्मा? टायर फ्लैट ना होता तो हम कब के पहुंच जाते। बस 2-4 मिनट का फर्क हुआ है हमारा वहाँ एयरपोर्ट पहुँचने में और आप लोगों को वहाँ से रवाना होने में। अभी 2 मिनट में तो लोगों की जाने चली जावे हैं। ओहो छोड़े इन बातों को अम्मा, वैसे वाकई आपने कमाल कर दिया, वरना अम्मा तो बहुत परेशान हो जाती। बेटे ही माओ को घर लाते हैं,
इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? अरे मेरे बच्चे, तेरे 1000 बरस की उम्र हो। आहे कैसी खुशनसीब माँ है जिसके तुम बेटे हो। अल्लाह उसका हमेशा कलेजा ठंडा रखे। अम्मा, बदनसीब तो मैं हूँ कि बचपन में ही माँ की मोहब्बत से महरूम हो गया। हाय हाय, क्या बता दिया मुझे। बेटे बाप का साया सर से उठ जाए तो माँ के सारे जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन माँ को कुछ हो जाए, माँ उठ जाए तो भैया अपना साया भी दुश्मन हो जावे है। किरण, खाना कब तैयार होगा? कुछ जल्दी करो, कुछ रहम करो। बस 2 मिनट और सब्र कर। अच्छा तो मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। हाँ बेटे, खाने का नाम सुनते ही तुम उठ खड़े हुए हैं जैसे बिच्छू ने काट लिया। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा, बगैर खाना खाए आप कैसे जा सकते? ओहो, मेरा भी जवाब नहीं। आप जनाब किए जा रहा हूँ और अब तक आपका नाम भी नहीं पूछा। जी, मेरा नाम खुशी खान है। मेरे दोस्त मुझे के कहते हैं। अरे बात सुनो बेटे, तुम्हारे बाबा को कोई और नाम नहीं सूझा था जो ऐसा नाम रख दिया? ओहो अम्मा, आप भी बगैर सोचे समझे बात शुरू कर देती हैं। अम्मा, वो जब मैं पैदा हुआ था ना तो मेरे पापा को नौकरी मिली थी उसी वक्त। इस बात की उन्हें इतनी खुशी हुई कि उन्होंने मेरा नाम खुशी खान रख दिया। अब नतीजा क्या हुआ कि हर दूसरे चौथे को उनकी नौकरी मिलने की कहानी सुनानी पड़ती है। वैसे यहाँ पे कहीं सस्ती और मुनासिब रहने की जगह कहाँ मिल सकती है? क्यों, आपका कोई दोस्त अजीज नहीं है इस शहर में? अरे नहीं भाई, मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मेरा कोई दोस्त या अजीज हो यहाँ पे। मेरी तो वीजा लॉटरी निकली थी तो किस्मत आजमाने चला आया। वाह जी, खुश हो गया। आज पहले पाकिस्तानी से मुलाकात हुई है जिसकी वीजा लॉटरी निकली है। अरे बेटे, तुम्हारी लॉटरी तो इसलिए निकली थी कि तुम एयरपोर्ट पहुंच के मुझे मेरे बेटे के घर पहुंचा दो। अम्मा, आप ये क्या दूर की बातें करती हैं? किरण, खाने के बाद गेस्ट रूम ठीक कर लेना। केके अब कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। अरे नहीं बाबर, ये तो बिन बुलाए मेहमान वाली बात हो जाएगी। देखो देखो, आगे एक हरफ मत बोलना, नहीं तो उठाऊं अपनी पंखियां। अम्मा, दिस इज अमेरिका। आपकी पंखी और आपकी लोड शेडिंग दोनों कराची में रह गई। अब हमें कुछ और चीज से धमकी दें। अरे मेरे पास ये सरोता भी है मारने को। ये तो खाते हुए इतना शोर क्यों मचा रही हो? अम्मी, दीदी स्वयं का खाना नहीं जो सर पे पल्लू रखे मरहूम के लिए दुआएं मगफिरत की जाए। ये गोलगप्पे, और गोलगप्पे बिल्कुल इसी तरह खाए जाते हैं। हाँ ये देखें, सफेद। नहीं, बेजीज़ खाने दीजिए। ये सब कुछ मैं उसी के लिए तो लाया हूँ। खासतौर पे ये गोलगप्पे मैं इसके लिए बंस रोड से लाया हूँ। आपको पता है, यही तो वो चीजें हैं जो अमेरिका जाके ये मिस करेगी, बल्कि पैसे गेम के लिए, है ना? बिल्कुल सही अंकल। वो आज सुबह ईमेल आया था यूनिवर्सिटी से। गुड। मेरे ख्याल में तुम चंद दिन पहले पहुंच जाओगी ना तो अच्छा है। अम्मी ये लीजिए। अम्मी, अब अगर आपके एक आंसू भी गिरा ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अंकल देखें ना, क्यों नहीं आप इन्हें समझाती? ये फिर शुरू हो गई हैं। समझ जाएंगी बेटा, समझ जाएंगी, मगर कुछ वक्त लगेगा। पता है बेटा, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये आंखों की रोशनी होती है, और जब ये आंखों से ओझल हो जाते हैं तो आंखें दर्द आ जाती है, नम हो जाती है। यार तुम हरगिज बोझ नहीं हो। तुम जैसे अच्छे इंसान की तो हर एक को जरूरत है। We need a good man like you। मेरी अच्छाई और मेरा खुलूस भला आप पर कैसे खुल गया? जिस तरह तुमने मेरी माँ की मदद की, उन्हें घर तक ले आए, टैक्सी का किराया तक नहीं लिया, ये सब क्या है? एक अच्छे इंसान की खुलूस की निशानियां हैं। प्लीज इस बात को बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। जब मैंने उन्हें एयरपोर्ट पे देखा ना तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी अपनी माँ घबराई हुई मुझे ढूंढ रही थी। यार के तुम खजाना हो,
मैं तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दूंगा? तुम ऐसे करो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ यहाँ दुकान पे जॉब करो, और जब भी कोई तुम्हें बेहतर ऑफर मिलती है ना, तो छोड़ के चले जाना। यू आर फ्री टू लीव, ठीक है ना? वाह, इतनी सजे हुए फ्रूट और सब्जियां देखकर वेजिटेरियन होने का किसका जी नहीं चाहेगा? वैसे तो यार तुम ठीक कह रहे हो, और यहाँ वेजिटेरियन होना तो फैशन है। अगर ये हमारे यहाँ की भिंडियां और सूखे हुए बैंगन देख ले तो सारा फैशन ही भूल जाए। बहुत कुछ देखिए और सुनिए हमारे प्रोग्राम में जिस चलो। हेलो राहत। हाँ मियाँ राहत, क्या हाल है बेटा? कैसे हो तुम? क्या बात है, तुमने तो जाकर मेरे को खैर खबर ही नहीं दी। बस अंकल मैं क्या करूं, बस यहाँ आते ही कामों में इतना उलझ गया कि समझता हूँ सब। एक बात याद रखो बेटा कि कामयाबी जो है ना वो बगैर मेहनत के तश्तरी में रखी हुई कभी नहीं मिलती। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और सुनाइए, कराची के क्या हाल है? और हाँ, वो हमारी शायरा कैसी हैं? शायरा शेर कह रही हैं और कभी कंप्यूटर में डूब जाती हैं, और अभी चंद हफ्तों पहले उन्होंने कंप्यूटर पे कही हुई एक नज्म सुनाई है मुझे। जी जी, उनकी तो कंप्यूटर पे कही हुई कई नज़में मैंने भी सुनी है। हाँ मियाँ, इसी को कहते हैं गुलजक। यानी इंसान जो है ना वो मशीन बन जाए, वो मशीन जो है वो शेर कहने लगे। बहरहाल बात दरअसल यह है कि इस वक्त मैंने तुमको फ़ोन इसलिए किया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि आज ही मैंने कोरियर सर्विस से चंद अहम चीज़ें सवीरा से मुताल्लिक़ तुम्हें भेजी हैं। कैसी चीज़ें? फिर देखो, उसका वहाँ दाखिला हो गया अमेरिका में, मगर मसला सबसे अहम यह है कि वो कहती है कि एक सेमेस्टर वो पढ़ेगी और एक सेमेस्टर वो काम करेगी। बेटा मैं नहीं चाहता कि उन तमाम उलझनों में पढ़े, इसीलिए मैंने कुछ रुपया तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया है और कुछ इंस्ट्रक्शंस और हिदायत हैं जो मैंने भेजी हैं, तुम उनको देख लेना। अच्छा, तो कहाँ पर हुआ उनका दाखिला? वहीं डैलस की यूनिवर्सिटी में हुआ है, और उसी के हॉस्टल में उसके रिहाइश का बंदोबस्त भी हो गया। अगर सबसे ज़्यादा इत्मीनान की बात यह है कि तुम वहाँ मौजूद हो। आप बिल्कुल मुतमईन हैं, उन्हें यहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा वो चंद हफ्तों में ही पहुँच जाएगी, मगर एक बात है, मैं चाहता हूँ कि रुपयों के बारे में उसे वहाँ जाके पता चले। अंकल आप मुझे उनकी फ्लाइट के बारे में फ़ोन कर दीजिएगा। वाशिंगटन से मैं उन्हें खुद पिक करके ले आऊँगा। जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू। ये बात कह के तुमने मुझे खुश कर दिया। अब तुम ये काम नहीं करोगे तो और काम करेगा? आखिर तुम मेरे क्लास फेलो को बेटे हो, इतना हक तो मेरा भी है तुम पर। जी जी बिल्कुल बचा फरमाया आपने, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। बल्कि मेरे तो ख्याल में अंकल आप भी यहाँ का एक चक्कर लगा लेते ना तो बड़ा अच्छा रहता। सवेरा भी यहाँ होती तो बड़ा लुत्फ आता आपको। हाँ ख्याल तो अच्छा है तुम्हारा, बस इन कामों से जरा जान छुड़ा लूं तो फिर आता हूँ। ओके।